ओम शांति। आज 9 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। वाणी का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। बाबा के कर्तव्य और गुणों सहित बाबा को याद करना है। याद से ही विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। विकारों की मैल भस्म होगी। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान की धारणा किसे आसानी से होगी? उत्तर है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है। उन्हें ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होती है। उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरी बात है, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। जिनकी बुद्धि पवित्र है वहीं ज्ञान रत्नों की धारणा होती। तीसरी बात, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाबा को स्वीकार करा करके फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। बाबा की याद में बाबा को भोग लगा हुआ फिर हम अन्न ग्रहण करें तो भी ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। कहते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो खाना बनाते समय ज्ञान की मुरली चलती रहे और खाना खाते समय भी ज्ञान का चिंतन हो और खाना बाबा को भोग लगा करके ही खाना। तो फिर ज्ञान धारण करते करते मुरलीधर बन जाते। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अभी भगवान को बुलाने को बहुत मन करता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं, बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती ही नहीं है। किसी भी जीवात्मा की बुद्धि में ये नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। भगवान को याद तो करते हैं, थोड़ा दुख होता है तो भी भगवान को याद करते, पर क्यों भगवान की याद आती है ये किसी को नहीं पता। वो हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं? जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया वो तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बना कर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी, है ना। फलाने ने हमको मकान बना कर दिया, फलाने ने मकान बना कर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्म,
जिसका पता नहीं पड़ता है, कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वो ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वो चीज़ तो है नहीं जो मनुष्य समझ बैठे हैं। उनको लगता है भगवान परमात्मा मीन्स कोई बहुत बड़ी ऐसे गजगौर करने वाली बात। तो बाबा के ऐसा कुछ नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था। शिवलिंग कितना बड़ा था वो हमें समझ में आता था। अभी तो बुद्धि में है कि पर वो सितारा है, आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज़ हो नहीं सकती, है ना, आत्मा जैसी। तो परमात्मा तो सूक्ष्म बिंदी ही है ना। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या सुंदरता है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना। गोरा मीन्स मन से गोरे हैं। जिसका मन काला होता है वो फिर सुंदर भी पसंद नहीं आता है। तो आंतरिक सुंदरता जिसकी हो वो पसंद आती है। महात्मा गांधी को भी देखो, सब लोग कितना प्यार करते, अपनी जेब में डाल के रखते हैं उनका फोटो नोट के ऊपर। तो वो आत्मा अंदर से सुंदर थी। तो लक्ष्मी नारायण भी सुंदर हैं। समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती है। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत बारीक बातें हैं। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा बिंदु है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाबा का सिमरन करते हो, बाबा ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते हैं। वो जानते ही नहीं है। ना जानने के कारण विक्रम विनाश हो नहीं सकते हैं। ये जानते ही नहीं है कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं। तुमको बाबा समझाते हैं योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे। 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझानी मिलने के बाद उस खुशी से बाबा को याद करेंगे। वो ये नहीं जानते कि बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाबा ज्ञान देते हैं, दुनिया में किसी को ये नहीं पता भगवान को याद करने से पाप कटते हैं। यूँ तो कहेंगे दुख मिटेंगे, लेकिन जो किए हुए विकर्म है वो भी नाश हो जाएंगे। ये पूरा सच में ज्ञान नहीं है। अभी बाबा ज्ञान देते हैं। बाकी मनुष्य तो हैं अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे हैं। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, उनके कर्तव्य को, गुणों को जानना चाहिए ना। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं है। अब बाबा बैठ समझाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। ये गीत बाबा की महिमा में है। बाबा को बुलाते हैं कि आप आकर के
हमको सुनाओ तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा तो है निराकार, सूक्ष्म ज्योति बिंदु है ना। फिर वो आई कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है। कहाँ से आती है आत्मा? परम धाम से। और परमात्मा कहाँ से आते हैं? वो भी परम धाम से आते हैं। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है आत्मा को। जीव की आत्माएं सब बाबा को याद करती हैं, परंतु उनके कार्य को कोई कुछ भी जानते नहीं है, पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं और वो आता ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ, जबकि संगम युग शुरू होता है। अब संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। संगम युग आया और बाबा भी साथ आया। संगम युग पर ही बाबा बैठ पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाबा बैठ समझाते हैं मैं निराकार आऊं कैसे। ये तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया है। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर बाबा आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए बाबा आते हैं। जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानता है। बाबा को आकर प्रजा रचनी है व राजयोग सिखाना है तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े ना। ब्रह्मा को ही कहा जाता है प्रजापिता। अब वो ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म वतन से उतर करके आएंगे? बाबा हमें सूक्ष्म बातें समझाते हैं। जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी ये पढ़ाई, यहाँ इस पढ़ाई से ये पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं हैं, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। और फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप हैं। छोटापन भी दिखाना पड़ता है ना। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं। जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्यों को ज्ञान हो नहीं सकता। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज़ का आविष्कार खोज करते हैं तो सरकार के पास जाते हैं, फिर वो उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। ये भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाबा आया, इसमें प्रवेश किया हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गहरे से गहरी बातें तुम सुन रहे हो। इतनी सूक्ष्म बातें और कहीं नहीं समझाते हैं, सुनाते हैं। वहाँ तो कहानियाँ सुनाते रहते हैं। ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ।
84 जन्मों की बातें बाबा हमें समझाते हैं। तो पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं, वो जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो, योग हो, तभी विक्रम विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। योग से दो फायदे, पहला तो विक्रम विनाश होंगे और दूसरा बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वो हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ये पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाबा को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करके क्या करेंगे? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। बाबा कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े हैं तभी तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से क्या बनाता हमें? देवता, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहाँ माया होती नहीं। ये तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। ये तो सब मानेंगे कि भगवान ने ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिला करके असुर से देवता बनाते हैं। भले ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में बाबा हमें लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। ज्ञान में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती है, ना कोई आवाज़ आदि करते हैं। वो तो कितना आवाज़ करते हैं, स्वाहा स्वाहा। बड़े बड़े लाउड स्पीकर में माइक में बोलते रहते हैं, स्वाहा करते रहते हैं। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं, चुप। बाबा की याद में कोई आवाज़ नहीं करते हैं। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब कामनाएं पूरी होती है। वो अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है, धारणा भी तो हो ना। धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विक्रम भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगा करके फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो फिर पहले याद करके भोग लगाते हैं।
आह्वान किया जाता है। फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र और हम हैं जैसे भीलनिया। भील होते हैं ना, एकदम गरीब। तो बाबा कहे भगवान ने ही सब कुछ दिया हुआ है, उन्हीं को ही भोग लगाना है। पहले हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलनियों के साथ वो खाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा बताते हैं, फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। खाने की तो दूर की बात, 75% किसी की धारणा हो तो बाबा उसकी वासना लेवे। वो हम पतित के साथ खाएं ये कानूनी नहीं कहता। वो वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूँ। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हम ब्रह्मा भोजन खाएं तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वो बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सेवा करने। किस लिए आया बाबा? हमें मनुष्य से देवता बनाने हैं ना। मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सेवा करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी। आगे वाली बात नहीं बोलेंगे, यूँ समझेंगे बाबा हमारा साथी है। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट करके खाया। अब भगवान तो निष्कामी है, तो भी ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं। वो हाथ में नहीं लेते कोई चीज़, पर फिर भी उनकी तरफ तो बढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहे मैं निष्कामी हूँ, लेकिन तुम्हें भोग तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर बाबा ने क्या समझाया, कि सब कुछ दिया हुआ उसी का ही है ना। तो कम से कम उसको दिखा करके तो खाएं। बिना दिखाए खाए तो माना चोरी हो गई। तो बाबा कहते हैं फिर कोई राजाएं ले भी लेते हैं, बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजा ही लेवें। वो तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, बाबा भले निष्कामी हैं, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। पहला काम क्या करना है? बनाना बाबा की याद में है। फिर बाबा को भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठ कर के खाना है। बनाना शुद्धि से, फिर भोग लगा करके खाना भी बाबा के साथ। सेकंड पॉइंट है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है।
चुप रहना है। क्या नहीं करना? आवाज़ नहीं करना। और क्या, कैसे रहना है? चुप। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान दिया बाबा ने। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाबा के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाबा के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाबा का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे। जो सदा बाबा के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः याद। जो सारा दिन दुनिया के झमेलों में फंसे रहते हैं या मन की दुविधाओं में ही फंसे रहते हैं, तो समझो वो भगवान को भी उतने ही प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि सारा दिन तो दुनिया की बातों में है, तो दुनिया के प्यारे हुए ना। लेकिन स्वतः जिनको बाबा की याद है, तो वो बाबा को प्यारे हैं। प्यारी चीज़ स्वतः और निरंतर याद रहती है, तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज़ है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हैं? भूलते तब हो जब बाबा से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाबा को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अपने नाम, मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम, मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी मुरली के पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा कि बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित बाप को याद करना है। जिनको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए, तभी याद ठहरेगी। बाबा कहते कि याद तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन ज्ञान के बिगैर याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। अब बाप ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, तो ज्ञान सहित बाप को याद करना है, तभी विक्रमाजीत बनेंगे, तभी 5 विकारों की मैल भस्म होगी। सेकंड पॉइंट, बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान की धारणा पूरी पूरी करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए बाबा ने मुख्य 3 बातें बताई। फर्स्ट, अपने पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार को खत्म करना है। सेकंड, पवित्र बुद्धि रखनी है। थर्ड, भोजन बहुत शुद्ध खाना है। बाबा कहते कि यदि तुम्हारी बुद्धि में पवित्रता है, पवित्र बुद्धि है, और भोजन तुम्हारा शुद्ध है, और तुम्हारे उल्टे सुल्टे संस्कार सभी भस्म हो गए हैं, तभी तुम्हारे अंदर ज्ञान की धारणा होगी। तो बाबा कहते कि ज्ञान की धारणा करते करते हम मुरलीधर बन जाते हैं, और फिर ज्ञान की धारणा से ही बाबा को याद करना है। थर्ड पॉइंट, फिर बाबा ने कहा कि तुम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हो, अपने विकर्मों की आहुति डालते हो, और कोई किचड़ा इस यज्ञ में नहीं डालते, बस अपने पापों और विकर्मों का त्याग करते हैं। बाबा कहते कि इस यज्ञ में तो तुम्हें कोई आवाज नहीं करनी। ऐसा नहीं कि तुम स्वाहा स्वाहा करोगे। बाबा कहते नहीं, इस यज्ञ में तो कोई आवाज नहीं रहती, बस तुम्हें शांत बैठना है, अपने योग अग्नि से पापों को भस्म करना है, 5 विकारों की मैल को भस्म करना है। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते कि खाने से पहले बाबा को भोग जरूर लगाना है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ है, तो पहले उनको याद कर भोग लगाना है। तो बाबा कहते कि बहुत शुद्धि से भोजन बनाना है, तो फिर बाबा भी साथ बैठकर खाएंगे। आज का वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव।
बाबा कहते कि जितना तुम न्यारे होते जाओगे उतना ही बाप के प्यारे होते जाओगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी होगी स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है। तो बाबा कहते अगर अपने को सदा बाप के प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। आज ही का स्लोगन, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी हैं। अच्छा, ओम शांति।